कैसे प्रदान लोग कैल, लोग के शिक्षा कैसे प्रदान कैल, अपने ईश्वर के ज्ञान और विज्ञान, पहले ज्ञान प्राप्त कैला, ईश्वर के सानिध्य में पहुंचा, तो बाद जो भजन कीर्तन करके या जैसे कही मैंने ईश्वर के सानिध्यता तक ब्राह्मण पहुंचा। और जब ज्ञान मिला तो ईश्वर बाबा भोलेनाथ ने 14 सूत्र डमरू से निकाले, वह ज्ञान शब्द ब्रह्म हो गया। शब्द ब्रह्म बनकर योग हम ब्राह्मण सबों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। जब जब शब्द ब्रह्म जब अनाद में निकला तो हम की उत्पत्ति हमारी ब्रह्मा के मुखों से निकला। उसका वेद में वर्णन भी है, ब्राह्मणों से कुमासित भाव राजन्य कुत्ता, राजपूत के कैसे हुआ, ब्राह्मण के कैसे जन्म, वैश्य का कैसे, शूद्र का कैसे और अंत्य का कैसे, ये पांचों की जन्म कैसे हुई। ऐसे 4 ही वर्ण है लेकिन 5 की व्यवस्था है। तो हम तो हमेशा से आदि से नहीं, सदियों से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की नारा लगाते रह गए, वसुधैव कुटुम्बकम की नारा देते रहे। लेकिन हम अपनी नारा अपने लिए कुछ नहीं दिए, हमने को दूसरे लोगों के शिक्षा अच्छी उनको प्राप्त हो और उनकी आर्थिक व्यवस्था अच्छा हो, सब हम जितने सोचे हैं आज तक, हमारी सोच ही दूसरे के प्रति आज तक रहा, जिसकी बदौलत आज एक समय था कि आपकी पैर सोने की थाली में, चांदी की थाली में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा धोया जाता था। आज वही समय आया कि आज उसी पैर पर डंडा बरस रहे हैं। किसकी कमी है जो डंडा बरस रहा है? वो थाली सोने की थाली में पखारे जा रहा है, डंडा बरस रहा है। तो ये ब्राह्मणों की जो आवश्यकता है, कर्म है, हम अपने कर्म से कुछ जरूर कहीं न कहीं पीछे जा रहे हैं, मिला रहे हैं। कोई व्यक्ति यदि कर्म से अपने पीछे होगा तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति का ह्रास होते करेगा। यदि मनुष्य की जब विनाश मनुष्य चाहता है, पहले विवेक मर जाता है, तो ये विवेक मर जाएगा। तो जिस विवेक के लिए हमने तपस्या करके इतना सदियों से एक धोती पहनकर और उसी को ओढ़कर बैठकर तब तपाती धूप हो या जाने के दिन हो, सबने मैंने तपस्या किया है। किसके लिए भाई? तो राजाओं के लिए, जब हमारे राजा ठीक रहे। तो जो दूसरे के लिए हमेशा हमारा शरीर दूसरे के लिए है। यदि तुलसी बाबा को बनाना होता तो रावण को राजा बना देते राम, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम ब्राह्मण हमेशा दूसरे पर ही दूसरे के लिए आधारित हैं। आज तक देख लीजिए, हम स्वयं अपने पर आधारित नहीं है, जिसकी कारण आज जितने भी शाखाएं हैं सभी धर्मों का जन्मदिन लिखा हुआ है, सबकी तारीख लिखे हुए हैं। किसी भी देख लीजिए, जितने भी शाखाएं, धर्म नहीं है वो सब शाखाएं जैसे उधर सबकी जन्म तिथि लिखी हुई है। लेकिन आपका सत्य सनातन का कहीं धर्म का आपका कोई किसी जगह कहीं नहीं लिखा गया है कि इस समय इसका पैदा हुआ। इसी सत्य सनातन में से कितने धर्म पैदा हुए, होते रहेंगे। ऐसा एक वृक्ष है, पीपल का ऐसा वृक्ष है जो हमेशा ऑक्सीजन देता है। ये ब्राह्मणों की जो है, कृष्ण ने भी ब्राह्मण को पीपल के वृक्ष के संबोधित किया। हमेशा तो हम ब्राह्मण दूसरे के लोगों के लिए कैसे शिक्षा उनकी आगे बढ़े, कैसे उनके आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, मन की उनकी जो अनेकों प्रकार की जो बुराइयां हो कैसे दूर हो, हमारी संस्कार कैसे सुधरे, ये सब पर तो हम यही निरंतर सोचते 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 सतयुग से लेकर आज कलयुग तक आ गया। 28वां कलयुग है। तो मैं ज़्यादा विषय तो कहना नहीं चाहूँगा, इसलिए थोड़ा सा मेरा यही परिचय है। एक ब्राह्मण हूँ मैं, कोई है और बाबा महेंद्रनाथ पंचांग एक है, हम लोगों के रजिस्ट्रेशन भी है, अविनाश चंद्र जी कराए थे।
सनातन धर्म सेवा संस्थान, उससे सब कुछ रजिस्ट्रेशन चल गया, सब कुछ है उसका। पंचांग भी हम लोग निकालते थे, लेकिन कुछ स्वास्थ्य के कारण ये कुछ दिनों से बंद है, फिर प्रयास किया जाएगा फिर। धन्यवाद। मैं रोकीनाथ पांडे। 100 में 92 ला रहा है, 100 में 99 ला रहा है, 95 ला रहा है, उसका एडमिशन नहीं होता है। अब 10 नंबर वाला, 5 नंबर वाला, 4 नंबर वाला वो डॉक्टर बनता है, उसी का आक्रोश है। अब देखिए क्या हुआ। अब 70 साल से हम लोग झेल रहे हैं। अध्यक्ष जी बोले कि भाई 70 साल से झेल रहे हैं, बस हम लोग वोटर बने हुए हैं। 90% इधर, 90% उधर, ये वोटर हो गया, इधर दिए उधर गए। उसका प्रतिफल क्या हुआ? यूजीसी एक्ट आया, चुपचाप वोट दीजिए। यूजीसी एक्ट आया, यूजीसी एक्ट में क्या हुआ? अभी तक है कि आपको बोले ना, हम लोग ब्राह्मण वर्ग है, तो जाति क्या है? गुरु, सचिव और वैद्य। और कहीं भी कर्म कांड हो, आध्यात्मिक हो, तो जो गुरु रहेंगे, चाहे वो है ना, चाहे मैंने शंकराचार्य का पद हो, गुरु रहेंगे वो ब्राह्मण रहना है। सचिव, कोई मंत्री रहेगा, मुखिया, पंचायत, सरपंच, पैक्स अध्यक्ष, ये शास्त्र में लिखा है कि वो ब्राह्मण होना चाहिए। वैद्य यानी डॉक्टर क्या बनेंगे? ब्राह्मण बनेंगे। क्या गुरु, सचिव और वैश्य की जो 3 जातियां हैं उसमें सिर्फ ब्राह्मण है? नहीं है, सभी जातियां आई हैं उसमें, और हम लोग सम्मान किए। ऐसा नहीं कि हम लोग विरोध कर रहे हैं, हम लोग उनका भी सम्मान किए हैं। और बाकी उप जातियां हैं, मैथिल, पश्चिमा, कानकुब्ज, क्रोचदीपी, संकलदीपी, हम पूरा उसका लिस्ट बता सकते हैं। अब क्या हुआ कि चुपचाप 70 साल से सह रहे हैं। अब क्या हुआ? यूजीसी एक्ट आया। इसमें क्या है कि पहले तो अपने आप काम से गए, अपना जाति का जो काम है उससे क्या हो गया, आपको साइड किया गया। अब है कि आपके जो पुत्र है या पौत्र, हम तो पढ़ लिए कॉलेज में, लेकिन मेरा जो बेटा है, मेरा पोता है, उसको भारत में पढ़ने का जगह नहीं है। अब जाइए विदेश में अपना बच्चा लोग को पढ़ाइए। तो क्या संभव है कि विदेश में सबको पढ़ा, सब अपना बच्चा को विदेश में पढ़ा देगा? अब उसमें क्या है कि मजदूरी कीजिए, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, मजदूरी कीजिए। और देखिए सरकार का कितना बढ़िया प्लानिंग है। सरकार का पहले तो आरक्षण दिए, ब्राह्मण विरोधी, है ना, आपको अपने जाति के काम से साइड किया गया। अब ऐसा नहीं है कि मंदिर के जो पुजारी है वो सिर्फ ब्राह्मण है, ये भी अब कह देते हैं। अब बोलिए तो हम मंदिर बता देंगे। अब देखिए उसमें इस्कॉन मंदिर में जाइए, ज्यादा पुजारी है कि नहीं है, जाके देख लीजिए। तो पहले तो आपको जाति के काम से साइड किया गया, अब बचा कुचा जो है रोजगार, उससे भी आपको साइड किया जा रहा है। और बहुत ये भारत में बहुत सारे स्टेट में प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण लागू कर दिया गया है। ये सब चल रहा है 70 साल से। लेटेस्ट क्या है? यूजीसी। उसमें क्या है कि आपके बच्चा को हम पढ़ने भी नहीं देंगे। ये लेटेस्ट बीच के घटनाक्रम बता देते हैं। 1993 में त्रिवेणी संगम बनाया गया, है ना, उसका स्लोगन क्या था? अब की साल भादों में, गोड़ी कलाई कादों में। तो 93 से चल रहा है ये सब सिस्टम, 93 से चल रहा है। अभी लेटेस्ट में क्या है? यूजीसी। यूजीसी में क्या हुआ? हम लोग क्या किए कि भाई विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा विरोध प्रदर्शन शुरू किया कि भाई यूजीसी आ गया, हमारा जो आगे का जो बाल बच्चा है कैसे पढ़ेगा, हमारा जो आगे का जो है ना, अभी हम लोग एकजुट आज नहीं होंगे, आगे हमारा बाल बच्चा कहाँ पढ़ेगा? हम लोग तो अभी बोले नहीं कि भाई हमारे पूर्वज लोग का दिक्कत है, हम लोग को झेलना पड़ रहा है। फिर हमारा जो वंशज है वो बोलेगा कि भाई हमारे पूर्वज लोग चुप रहे, चुपचाप वोट दिए, एकजुट नहीं हुए। भाई रामचरितमानस में लिखा है ना, संघे शक्ति कली युगे। हम लोग एकजुट नहीं है, एक इस दिशा में जा रहा है। कल हुआ यूजीसी आया। अब यूजीसी आया तो हम लोग एकजुट हुए। हम लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा क्या किया कि दरभंगा से विरोध प्रदर्शन हम लोग शुरू किए। अब न्यूज में देखे होंगे कि 3 जिला है ना, 3 शहर में, जिसमें दरभंगा, उज्जैन और दक्षिण का एक था, जहां पे यूजीसी का विरोध प्रदर्शन हर न्यूज में चल रहा था। अब इससे क्या हुआ कि इस पे स्टे लगाया गया, स्टे लगाया गया। उसके बाद तुरंत बाद हम देखे कि भाई कुशेश्वर स्थान घटनाक्रम हो गया। पूरे गांव पे ही अगर भाई कोई गलती किया है तो गलती के लिए कानून है, उसका सजा बना हुआ है। पूरे गांव पे ही क्या कर दिया गया कि SC/ST एक्ट लगा दिया गया। तो अब देख लीजिए कि SC/ST एक्ट लगा दिया गया। इसमें हम लोग को क्या सफलता मिला? हम लोग क्या किए, इसी तरह हम लोग बैठे और गांव के चारों तरफ क्या किए, हम लोग चर्चा किए। चर्चा करते करते जो निर्दोष ब्राह्मण है,
सबका नाम उससे क्या हुआ, हटा। SC/ST एक्ट क्या हुआ, उस पे हटा। उसके बाद क्या हुआ कि जो दोषी हैं उनको भी सजा का प्रावधान कर दिया गया। तो हम लोग जब एकजुट हुए तो जो निर्दोष ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है, सबको न्याय मिल रहा है। और ये कैसे होगा, है ना, उनका तो भाई बात है कि भाई बहुत दिक्कत है, कष्ट में है, ये है, तो कैसे होगा, इसका कैसे योजना होगा। हम लोग चर्चा में बैठे हैं कि हम लोग कैसे ब्राह्मण संगठित होंगे और कैसे हम पर, चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, हम पर दबाव न बनाए, है कि नहीं। और जो गरीब ब्राह्मण है, जो निर्दोष है, उनको कैसे न्याय मिले, सारा योजना हमारे अध्यक्ष जी अब आपके सामने रखेंगे। 12-13 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, न सिर्फ ब्राह्मण समाज में बल्कि सनातन समाज में भी हम लोग काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय सनातन धर्म सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं। पिछले 14-15 सालों से, चूंकि एक बड़ी विडंबना है अपने समाज की, जब कोई पर्व आता है, जब कोई त्योहार आता है तो विषमताएं होने लगती। ये झाजी हुए हैं दरभंगा साइड से, क्योंकि टाइटल है इसलिए मैं बता रहा हूं। अपने देश में विषमताएं इतनी है अपनी जाति में कि आप मिलाने चलिएगा तो मिलेगा नहीं। कारण यह भी है कि घोड़े एक जैसे होते, गधे एक जैसे होते हैं, इसलिए एक जैसा बनने का मत सोचिए। हम अलग अलग हैं लेकिन अनेकता में एकता हमारी पहचान है और यही हमारी ताकत है। आप जहां रहिए, जिस विचारधारा के साथ रहिए, जहां रहिए, ताकत से रहिए। और इसका उदाहरण भी है, सदियों से आ रहा है। ब्राह्मण समाज में भी एकता नहीं है। हमारे जो धर्म शास्त्र हैं उनमें एकता की ऐसी कोई परिभाषा नहीं दी गई है। आप चलिएगा इधर दरभंगा साइड वगैरह में तो वहां सावन से पंचांग शुरू होता है, कहीं कहीं आप जाइएगा बनारस में तो वहां पंचांग चैत से शुरू होता है, कहीं जाइएगा तो पंचांग कब किसी और टाइम से शुरू होता है। तो ये सब विडंबनाएं हैं। लेकिन स्थानीय स्तर पर एक सबसे बड़ी समस्या क्या होती है, होली जब आती है तो होली भी 2 दिन लग जाता है। पंडित जी लोग कहते हैं कि 15 को मनाई जाएगी, बाकी लोग 16 को मनाते हैं, क्योंकि उनको मुर्गा खाना होता है, दारू पीना होता है। और उसी समाज को मिलाने के लिए हम लोग सनातन धर्म और हिंदू धर्म की बात करते हैं और मर कट जाने की बात करते हैं, जो बताए हुए आपके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते। एक बड़ी समस्या। आज एकादशी है कि कल है, आज महाशिवरात्रि है कि कल है, आज ये व्रत है कि कल है। ये एक बड़ी समस्या के ऊपर ये इतनी बड़ी समस्या है जो हर पर्व के बाद या हर पर्व जब आता है तो ब्राह्मणों को गाली सुनाता है। जब भगवान की आराधना करनी होती है उस समय ब्राह्मण गाली सुन रहे होते हैं। उस पर काम पिछले 10 सालों से कर रहे हैं। करने को तो ये बहुत सालों से कर रहे हैं, पर मैं इनके साथ लगा हूं 10-12 साल से, और हम लोग इस काम को कर रहे हैं। श्री महेंद्र नाथ पंचांग के नाम से एक पंचांग भी निकलता है और उसके प्रधान संपादक हैं। यहाँ के अक्षांश और रेखांश पर उसे निकाला जाता है और उसका ये संपादन करते हैं और उस स्तर पर प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। ऐसे लोग हमारे बीच उपस्थित हैं। अध्यक्ष जी, जो यदि इधर माँ जानकी के क्षेत्र से आए हैं तो बहुत दूर की यात्रा कर रहे हैं, तो ये लोग भी कितना परिश्रम कर रहे हैं ये समझ में आता है। तो मैं चाहूंगा कि कुछ लोग जो यहाँ बैठे हैं, पहले हम लोग उनके विचारों को सुनेंगे थोड़ा समय लेकर के। ये नहीं कि जैसे मेरे हाथ इधर से बोल रहा हूं, तो थोड़ा समय लेके अपना परिचय और अपना छोटा विचार देते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचेंगे। और कैसे हम लोगों को चलना है, कैसे हम लोगों को चलना चाहिए, ये मार्गदर्शन हम यहाँ मंच से प्राप्त करेंगे। इस कड़ी में सबसे पहले मैं माइक देना चाहता हूँ कृष्णानंद तिवारी जी को। आप खड़ा होइए और 2 मिनट में अपनी बात को कहिए। हम कृष्णानंद तिवारी हुसैनपुर से, हम ब्राह्मण एकता मंच खातिर एक कमिटी जो हमरा के दायित्व दी वो पूरा उस दायित्व के निर्वहन करें। कहीं से अगर त्रुटि हुई ओकरा के क्षमा प्रार्थी भी रहे, लेकिन एक पीछे ना हटे। हमनी के एक रहे के बाद जो मार्गदर्शन मिली ओकर पालन कर जाई। यही के साथ हम अपन वाणी विराम देते। तो हम ये बात कहेंगे कि हम सभी ब्राह्मण एकजुट होकर के जो वर्ग हमको अलग करता है उसका हम लोग सामना करें, एकता बनाए रखना है। और जब एकता बनाए रखेंगे तभी हम की कार्य में जो है सफलता प्राप्त करेंगे। जय जय भारत।
ग्राम पंचायत राज बरेजा के मुखिया, सबसे पहले जितने भी मेरे दूर दराज से आए हुए ब्राह्मण बंधु है, विप्र बंधु है, उनको मैं नमस्कार करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो अगली बात की ब्राह्मण सभा का एक हम लोगों को आपस में मंत्रणा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मेरे हिसाब से जो हर एक जाति में नेता हो, मंत्री हो या ये नहीं है, हम ब्राह्मण है, अगर मैं उस मुकाम तक हमारी समाज पहुंचा दिया तो उसी समाज को हम लोग अनदेखा करने लगते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। मैं सभी ब्राह्मण बंधुओं से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि हम लोग, भगवान ने और समाज ने हम लोग को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, अपने भाई के लिए कदम में कदम मिलाकर चलने के एक शपथ लें। और खासकर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आजकल ब्राह्मण पूरे देश में गाली सुन रहे हैं। हमारे ही प्रयास से उन लोगों को कुर्सी मिली है या सुविधा मिल रही है, हमारे ही कारण हो रही है कि आप सभी लोग दरभंगा की धरती से, मिथिला की धरती से आज कोई सुखद संयोग है कि आप लोग हम लोग के बीच में बैठे हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों का मैं अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं सभी अपने लोगों के बीच में। किसी को अच्छा नहीं लगता है कि हम 5 आदमी की जगह बैठ जाएं, चाहे हमारे किसी ही प्रिय क्यों ना हो, या वो राजपूत जाति से हो या भूमिहार से हो या कोई भी जाति से हो। अदरवाइज उनको अच्छा नहीं लगता कि हम लोग आपस में एक जगह बैठ जाए, किसी विषय पर हम लोग निर्णय करें। सबका अपना अपना अनुभव है। बहुत सारे लोग इसमें जनप्रतिनिधि के रूप में चंदन भाई आए हैं, तो अपना नगर पंचायत के वार्ड सदस्य हैं। धनंजय पांडे जी कभी बीडीसी रहे हैं, रजनीश भैया मुखिया हैं, शीतलपुर हमारे मित्र है, मुखिया प्रतिनिधि है। कैसे उस बात कोई नहीं समझता है। उनमें उस समाज का क्या उसको आकलन नहीं करता है। आज जिस गाँव में शीतलपुर में गए, घटना घटित थी, उन लोग का पूरा एक दिन सुबह से लेके और रात के 10 बजे तक बबलू उपाध्याय माने सरपंच प्रतिनिधि हैं, ये प्रतिनिधि शिक्षक हैं। 12:30 बजे हम लोग वहाँ जाकर परिवार से मिले, स्थानीय सांसद से बात करके हम लोग के पास में 12:30 बजे बैठ कर वहाँ बात किए। 4 ही लोग थे हम लोग। सांसद से बात हुआ, समय लेके हम आए, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं डिले करते हैं, देरी करते हैं। हम लोग बीच में जाने आप दरभंगा की धरती से आ गए और वहाँ से आने के बाद आपने उस परिवार को सहानुभूति दिया, आपसे जो बन पाया परिवार को मदद किया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका अभिनंदन करता हूँ। हमारे समाज में आप जो बता रहे थे कि आने वाले पीढ़ी में क्या होगा, हमारा आने वाला कल कैसा रहेगा, चिंता नहीं। हमारी मेन संपत्ति है शिक्षा और संस्कार। जहाँ तेज गति से हम चले गए हैं, तेज गति से समाज में अगर कहीं गलती कर रहा है, समाज से आप अगर बिलोंग कर रहे हैं, उस गाँव से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको क्या पीड़ा होती है, इसकी वेदना को जो भी जिस समाज जो समाज में आते हैं उसको महसूस कर सकते हैं। आज आप वहाँ से आए हैं, हमारे डॉक्टर तिवारी जी यहाँ जिनके हम विभाग में बैठे हुए हैं, मनोज गिरी जी वहाँ आए हुए हैं। इतना भी ऑर्गेनाइज व्यवस्था बना 3 दिन में बना। उन्होंने एक लिस्ट तैयार किया, इस बबलू को घंटी में दिया गया कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, मुख्य लोगों को बैठाइए। बैठने में पीड़ा होती है। अपने युवा ब्राह्मण चेतना मंच की बात की है। हम उस संगठन के क्रियाकलाप से हम जुड़े थे। अविनाश छोटे भाई हैं, जोगी पांडे जी मेरी रूपा है, मेरे गाँव में शादी हुई है। मेहनाथ मंदिर यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ बहुत पहले एक जनेऊ का कार्यक्रम जनता बना के किया गया था, मैं उसमें गया था। बैठक के पहले भी यहाँ पे चर्चा हुई, यहाँ संगठन बनेगा। हर संगठन का उद्देश्य क्या है? अगर संगठन बनता है, सबका उद्देश्य अगर एक ही है, कहीं भी जाने में हमको कोई परेशानी नहीं है। सर्वप्रथम दूर से सुदूर गांवों से हमारे जितने भी विप्र बंधु, गार्जियन, छोटे भाई, बड़े भाई आए, मैं सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम। कम से कम जितने लोग भी आए, मैं समाज की भलाई के लिए उनके मन में अगर जगह है तब वो चल के आए। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, 1-2 मिनट में खत्म नहीं हो। मूल जो बात है हम लोगों को ही सोचना कर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय परशुराम। सब गार्जियन के हम प्रणाम करते नहीं। हमारा नाम रोशन कुमार पांडे घर शीतलपुर प्रखंड के अंतर्गत आवेला। सभी गार्जियन बैठल इस सभा का आयोजन बैठा कि हमने के सभी लोग
एक हो जाए सब ब्राह्मण के भी समाज के लोग बस सभी ब्राह्मण वर्ग एक हो जाए, एक हो के हम एक आकर ब्राह्मण के उत्थान करे के तो हमनी के बिना केहू के विरोध कइले भी अपन उत्थान कर सकेनी सब कोई सक्षम बा। यहाँ उपस्थित जितना भी लोग बा हमरा देखे से ये भी बड़ भाई बा जेकरा के मैं चिन्हत नहीं उ सबे सक्षम बा। सबसे पहले तो हम अपने पंचायत के तरफ से शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे जिन्होंने मदन मिश्रा हत्याकांड में उतने दूर से सोशल मीडिया के माध्यम से इसे आए और अपना जो सहयोग हो उसके पहले एक दिन पहले हमारे बंधु लोग आए हुए थे, उन्हीं के बदौलत ये कितना हाईलाइटेड केस हुआ और पूरे जिला का पहला वो केस बना। तो कितने जल्दी SIT के गठन हुए, 2 आदमी सिलेंडर के या अरेस्टिंग हुआ, ये एक संगठन का देन है। उस दिन अगर वो संगठन नहीं आया होता तो न SIT का गठन होता, न वो लोग पकड़े जाते, न ये पूरे जिले का इतना केस होता। मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, झा जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने उस दिन आके ये एग्रेशन दिखाया और हमारे यहाँ शीतलपुर में या जिला में ब्राह्मणों का कोई संगठन नहीं हो और आज ये दिवस कर दिया कि हम लोग यहाँ भी एक संगठन बनाया जाए, उसे चलाया जाए, उसे गरीब तबका के हर लोगों तक पहुँचाया जाए। लेकिन उसका मेन उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारे ब्राह्मण समाज का उत्थान कैसे हो। और मैं फिर से सभा में आए सभी लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने आए और मैं अविनाश भाई को धन्यवाद देता हूँ, बंटी भाई को धन्यवाद देता हूँ, डॉक्टर साहब को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इतने कम समय में हम 50 लोगों को जिता लिया। ये उनकी काबिलियत है। और हमारे पितामह तिवारी जी को जिन्होंने इतना कीमती समय निकालकर हमारे बीच बैठे हुए हैं और उनके बातों को सुन के हम लोगों को लगता है कि हमें भी उनकी तरह बनना। हम उस कमेटी में तन मन धन हर चीज से लगे रहेंगे, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। धन्यवाद। कम से कम ब्राह्मणवाद केस तिवारी आवाज तो उठाया, कहा कि तुम जानते नहीं ब्राह्मणवाद क्या होता है, ब्राह्मणवाद की तुमको सीख नहीं, तुमको परख नहीं है। ब्राह्मणवाद सबे सुखना, ब्राह्मणवाद तो सबका कल्याण करने के लिए होता है। मनुस्मृति जो नहीं पढ़ा है वो मनुस्मृति का विरोध करता है, वो तो सबके कल्याण की बात करता है। उसका 10 सूत्र जो है वो सबके कल्याण की बात करता है। पत्रकार लोग नहीं पढ़े थे मनुस्मृति, जब से पत्रकार लोग पढ़ गए हैं तो नेशनल चैनल पर बोलने लगे हैं लोगों को, जो सो कॉल्ड पत्रकार जाते हैं प्रवक्ता दूसरे दल के, उसको बोलने लगी है अंजना कश्यप सब। पढ़े हो क्या? पढ़े हैं अब नहीं बोलने। तो कहने का मतलब सत्य हम लोगों के सामने नहीं आया, इसलिए कि हम लोग इग्नोर हम लोगों में प्रवृत्ति है जाने क्या चला जाए। जिस दिन NDA 1 में थोड़ी राजनीतिक बात कर लेता हूँ, चूंकि दो तीन हमारे अभिभावक राजनीतिक हैं। जिस दिन NDA 1 में पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लगाया नीतीश मोदी, हम लोगों ने एक बार विरोध नहीं किया, चूंकि लालू यादव का राज खत्म करना था। उन्होंने दधीची बन जाओ, हम लोगों ने दधीची बनना स्वीकार नहीं, एक आवाज नहीं उठी। आज विदेशी का उठ रहा है ना, लेकिन उस समय में जब आरक्षण लगा पंचायती राज व्यवस्था में तो एक आवाज उठा क्या पूरे बिहार से, ये हम लोगों की तकलीफ थी। और आपका ये बेटा उस समय भाजपा का जिला प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष था अपने जिला झंझारपुर। मैंने रिजाइन किया ब्राह्मणों की उपेक्षा पर भाजपा छोड़ा, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं चलेगी, मैंने इस्तीफा दिया और ब्राह्मण महासभा का गठन। मेरा सेंटिमेंट टच हुआ, ये क्या मतलब? कहने का तात्पर्य ये है, हमें पता नहीं क्यों हम उस समय में इंजीनियर थे बिहार सरकार सर्व शिक्षा अभियान और 2.5% ऑफ वेतन हमको मिलता था बाबा महोदय, इसीलिए हम राजनीति भी कर सकते। सैलरी नहीं था, 2.5% ऑफ वर्क डन मिलता था, इसलिए हम वो कर सकते थे। हम तकनीकी पर्यवेक्षक थे सर्व शिक्षा, इसलिए मैं भाजपा का जिला प्रवक्ता और कोषाध्यक्ष भी था। वो कब ब्राह्मण महासभा करने लगे, मैं ब्राह्मण था, मैं झंझारपुर का ब्राह्मण हूँ। मेरे विधायक नीतीश मिश्रा आज भी मंत्री हैं और उसी ब्लॉक से संजय झा जी जो आज एक बड़े नेता के रूप शुमार किए जाते हैं जेडीयू को लेके नीतीश कुमार को। हमारी उनकी नजदीकी इसलिए थी कि उस समय में वो MLC थे भाजपा के और मैं भाजपा का जिला प्रवक्ता कोषाध्यक्ष था, मदन मोहन झा शिक्षा आयुक्त थे। आग्रह करूंगा अपने अभिभावक पांडे जी से कि इस के अध्यक्ष, चूंकि आप यहाँ पधारे हैं हमारे यहाँ, तो आपका स्वागत अभिनंदन आदरणीय त्रिलोकीनाथ पांडे जी के द्वारा होगा।
मैं आग्रह करूंगा स्थानीय मुखिया राजेश पांडे जी से कि आप आए और बाकी जो इनके टीम के सदस्य हैं ये जितेंद्र मिश्रा जी का स्वागत आपके माध्यम से हो। ब्रजमोहन झा जी का स्वागत जेपी भैया के द्वारा होगा। कुश पांडे जी का स्वागत बबलू बाबा करेंगे। श्रीनी कुमार आप ही लोग अप्रोच किए थे आइए आपका स्वागत। अश्विनी कुमार जी का स्वागत बंटी ओझा जी करेंगे। स्थानीय स्तर पर स्वागत अभिभावकों का नहीं हो, आशीर्वाद नहीं लिया जाए तो कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। आग्रह करेंगे कि हमारे नेता कार्यक्रम पूर्ण नहीं होता है। आग्रह करेंगे कि हमारे नेता सुदामा तिवारी जी का स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे अभिभावक सुदामा तिवारी से कि आप पंचांग के प्रधान संपादक अखिल भारतीय सनातन धर्म संस्थान के अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ पांडे जी का अध्यक्षीय संबोधन के लिए और इस सभा यहाँ से निर्मित हो इसके पहले वो सब अध्यक्ष जी से आग्रह करेंगे कि आप संबोधन करें। और हर्ष से कीजिए जराय से अपन समय समर्पित करके पारिवारिक संबंध से दूर होके पूरा ब्राह्मण समाज के लिए जो समर्पित बा वो आज उन्हीं के सामने उपस्थित बा। यहाँ का प्रेरणा के स्रोत बनी बड़ी खुशी बा। ब्राह्मण के मन में उत्सुकता जरूर बा, खास करके नौजवान ब्राह्मण जौन बड़े यूजीसी का बाद उत्साहित हो गए बड़े किना हमने के साथ अन्याय हो रहा बा, हमने के लड़ाई लड़त हो विरोध बर जब ब्राह्मण अस्त्र उठा ले बाप परशुराम की तरह तो बदलाव भइल बा, परिवर्तन भइल बा। ये धरती पर सृष्टि पर ब्राह्मण जो चले बा तो भइल बा। लेकिन एक बात जरूर बा, ब्राह्मण में त्याग और तपस्या होके के चाहिए। ओकर अस्त्र है त्याग तपस्या। अपना त्याग तपस्या के माध्यम से पूरा सृष्टि के नचवले बा। ब्राह्मण इज द रेस दैट गवर्न द माइंड ऑफ पीपल। ब्राह्मण तो आदमी हो जाति हो पूरा विश्व के मस्तिष्क से कंट्रोल करता। इसे बड़ा खुशी के बात बा। हम अपना नौजवान सोच से खास करके हमारा यहाँ जो इस समाज के नेतृत्व कर रहा बड़े बंटी जी बड़े, अविनाश जी बड़े, डॉक्टर अमित जी बड़े, ये लोग पर भी हम बहुत खुश बनी कि ना ये लोग में जागृति आ रहा बा। लोग समाज के बढ़े के चाहता समाज बना भी जाए। हमारे लोग के संग आशीर्वाद बा। आशीर्वाद के साथ साथ जब हमारे के जहाँ कोई लोग हम प्यार बनी जिंदगी जब देते बनी समाज खातिर जात खातिर तो हमारा भी कोनो अब चिंता नहीं है। परिवार के बिना सोच में लड़का लोग शान हो गई, लड़का लोग बिना सोच लड़का लोग कैसे रही। पार्टी खातिर अपना समर्पित हम रहनी। तीन दिन में पूरा बिहार के दौरान करी ट्रेन से बस से पैदल के जो 2 नंबर कल्याण रहे 2 नंबर में जहाँ स्वर्गीय कैलाश जी रहा एगो पंडित जी रहे दुर्गा दास हम वहीं से प्रवास करके आई तो रात में चटाई पर सो जाए फैले दिन देख ले बनी। चुनाव के समय में हमसे पूछा जाए केकरा के टिकट दिया ओमे हम रहनी जनार्दन तिवारी जी रहले हम रहनी। ऐसे बहुत कठिनाई से जिंदगी जेल बाद में लेकिन ब्राह्मण खातिर आज प्यार रहल बा कहीं भी रहल बा। हमरा के जहाँ भी खोजल जाई हमरा संगे यह हमारे साथी लोग बा, हमार यह लोग बा अविनाश बंटी ये लोग जहाँ हमरा के ठोक ले जाए अब वो बात नहीं है जो हम दौलत फिर ऐसे स्पष्ट बात हम कहते। लड़ाई के मैदान में जहाँ भी हमरा के खोजल जाई हम आगे रहे। 74 के आंदोलन हम लड़ल बनी, जेल के यातना सहल बनी, ओकरा संगे अयोध्या वाला में 2 बार जेल रहल बनी। देखे को बात बा जब मन हो रहा ना ब्राह्मण समाज खातिर बोलल जा यदि क्लेशत के बारे में जो ब्राह्मण खातिर बोलल बड़े ना तो अभी कोई ब्राह्मण ना बोलत हम नहीं बड़ा हम सच्ची नहीं एक ब्राह्मण से काम हो ना करिए दोनों बात के अब जाएंगे अब 5 मिनट निकाल के नहीं
अब बुझाता उनका कौन कमा ले वही कौन लुटनी कमाई नहीं समाजों के तो देखेला तो यही कोटा पर कहीं जीत के जाते भी का तो ब्राह्मण के क्षेत्र से जाते नहीं ब्राह्मण के भी कोटा बा पार्टी में कोटा में दियाला कोटा में मंत्रिमंडल दियाला जाते नहीं बाद जाते भुला जाते के साथ हम अपना वाणी के विराम लेते हैं। अनुत माता की जय, वंदे मातरम, जय पशु। सुदामा तिवारी जी, राजेश पांडे जी, जय प्रकाश पांडे जी, बंटी ओझा जी, देवेंद्र पाठक जी, श्याम किशोर तिवारी जी, अभिषेक मिश्रा जी, कृष्णानंद तिवारी जी, हरिशंकर तिवारी जी, सोनू तिवारी जी, चंदन महाराज जी, राहुल तिवारी जी, संतोष कुमार होगा जी, संजय पांडे जी, भरत कुमार पांडे जी, धनंजय पांडे जी, चंदन मिश्रा जी, धर्मेंद्र तिवारी जी, रोशन कुमार पांडे जी, उपाध्याय जी, विवेकानंद अखिलेश कुमार ओझा जी, नीलमणि दुबे जी, संदीप पांडे जी, मनोज पांडे जी, सोनू कुमार पांडे जी, शिवम कुमार, आकाश कुमार जी, सनी कुमार दुबे जी, विरेश कुमार मिश्रा जी, ओम प्रकाश तिवारी जी, चाणक्य कुमार जी, चंद्रभूषण दुबे जी, मुन्ना बाबा सत्येंद्र मिश्रा जी, डब्लू उपाध्याय जी, आई बड़ी तो भाग्य बाकी एक मन पर आई इन्होंने एकदम अच्छा लगे मूवी संगठन के पास तो बिना बोले कोई आवते नहीं थे ना नहीं थी रहुआ करके ये लेकिन है हम बोलने नहीं सवर्ण समाज ब्राह्मण महासभा 17 मई 2026 को लीला पैलेस एकमा में संपन्न हुआ। यूजीसी जैसे काले कानून को लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा सवर्ण समाज, भगवान परशुराम के नारे के साथ संपन्न हुआ महासभा। जय